हम कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लिमिट बता चुके थे। अब जो आप लिमिट का वीडियो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे, आप लिमिट का वीडियो पहले आप देख लीजिए। उससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यू सबसे बना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर जो मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से क्या करते हैं बताते चलेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि ग्राफ इस तरीका का, ठीक है। ये मानिए ग्राफ है y बराबर fx का, ये ग्राफ है y बराबर fx का ग्राफ है। तो यहाँ पर देख रहे कि ग्राफ जो है, ग्राफ पर अगर हम चलना शुरू करें, सॉरी हम नहीं, लेकिन अगर किसी पेन को यहाँ पर रखें, ठीक है, तो यहाँ से चलाना स्टार्ट करें तो यहाँ से क्या होगा, चलता जाएगा। क्या पेन को उठाना पड़ेगा? पेन को उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, लगातार हो गया, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। दूसरा, और अभी हम रफली ग्राफ बता रहे हैं। मानिए इस तरीका का है, यहाँ से इसको तोड़ देते हैं। ये मनी पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ग्राफ टूट गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें, अगर यहाँ पे पेन रखें, चलाते जाए, गए गए गए, यहाँ पर पेन को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पेन को उठाना पड़ेगा। किस पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे ग्राफ जो है ब्रेक हो गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए, फिर आगे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम डायरेक्ट यहाँ से बिना पेन उठाए यहाँ तक पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते, ठीक है। उसके लिए हमको ए पे क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा। जहाँ पर उठाना पड़ा, जहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो गया, वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। मानिए ये भी ग्राफ अगर y बराबर fx का ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a, ठीक है। तीसरा देखो, हम sin x का ग्राफ बताते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीका का होता है। साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री पाएगा, साइन पावर 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कितना होगा, 180। साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 3 पाएगा 2, साइन 3 पावर 2 का मान कितना होता है, तो -1 होता है। साइन 3 पावर 2 का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 पाई, साइन 2 पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, साइन 0 कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तब साइन एक्स का मान क्या होगा, 0। 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, इस तरीका से क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है fx बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। देयर इज नो गैप इन द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है ग्राफ में, तो कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम cos x का ग्राफ का बताएं, ठीक है, तो देखिए cos x का ग्राफ, ठीक है, cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीका से होता है। तो मानिए fx बराबर क्या होगा, cos x, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos पाई का मान कितना होता है, -1 होता है। फिर cos 3 पाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर cos 2 पाई का मान कितना होता है, तो cos 2 पाई का मान 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पर ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या यहाँ पे ग्राफ में कोई ब्रेक है, नहीं है। तो दिस ग्राफ इज क्या, कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। ये भी ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ। साइन एक्स ग्राफ भी क्या, कंटिन्यूअस ग्राफ। तो एक चीज को नोट कीजिएगा कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स फंक्शन और कॉस एक्स फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके ग्राफ को कितना आगे ले जाए, कितना भी आगे ले जाए, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ कहीं भी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शन आर ऑलवेज
कंटिन्यूअस। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। देखिए, डिफाइन कंटिन्यूटी फंक्शन fx is said to be continuous at x बराबर a। कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन fx जो वो a पे कंटिन्यूस कहलाएगा। एक लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर हो फंक्शन में, इस फंक्शन में इस a को बैठाने पे जितना मान आ गया। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन। ठीक है, अगर ये चीज हो गया तो बोल देना कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम इसको दो रूप में तोड़ सकते हैं, x टेंड्स टू a है, ना तो a प्लस 0 है ना तो a माइनस 0 है। ठीक है, ना तो a प्लस 0 है ना तो a माइनस 0 है। तो हम इसको अगर तोड़ के बताएं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx, तो ये हो जाएगा LH लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx, तो ये हो जाएगा RH लिमिट बराबर f ऑफ a। अगर ये तीनों चीज बराबर हो जाए, मतलब LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर, इसको कहते हैं गिवन दैट। अगर ये तीनों चीज आपस में बराबर हो जाए तो कह देना कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? यहाँ पे फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ इस तरीका से है, ठीक है, हमको यहाँ पे कौन सा पॉइंट के बारे में बोल रहा है, ए पर बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो है लगातार जा रहा है। क्या ग्राफ ए पे ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। ग्राफ अगर ए पे ब्रेक नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो LH लिमिट मतलब कि x के इधर वाला, RH लिमिट मतलब x के इधर वाला, लेकिन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन में ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो ग्राफ बना है किस चीज का, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये मेरा fx का ग्राफ है। ठीक है, तो LH लिमिट RH लिमिट वो किसके बराबर होना चाहिए, इस फंक्शन में इस वैल्यू को बैठाने पर जो आए। ओके, तो ये फंक्शन क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। ये हम डिफाइन कर दिए कंटिन्यूअस को। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन में आएंगे तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आगे देखिए, बताए थे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो देखिए पहले समझना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते तो पहले ये देख लीजिए कि सपोज कीजिए fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। fx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसे पहचाने, वेरिएबल पे पावर होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, x से पावर 2 है तो होल नंबर है, x से पावर 1 है तो होल नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हम x से पावर 0 दे सकते हैं, और होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 कहीं तक जा सकता है, वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है, उसी तरीका से और दिखाते हैं, एक fx बराबर x टू द पावर 4 प्लस x से पावर 5 प्लस x से पावर 3 x से पावर 2 प्लस 1। ठीक है, जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे हम कोई पॉइंट 1 बैठाते हैं। ठीक है, तो क्या हम अगर हम 1 बैठाते हैं, यहाँ पर ही बैठाएंगे, यहाँ पर ही बैठाएंगे, यहाँ पर ही बैठाएंगे, यहाँ पर ही बैठाएंगे, सारी जगह बैठाएंगे, क्या कुछ वैल्यू देगा नहीं। ठीक है, फिर 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, इस तरीका से क्या होगा, मेरा वैल्यू निकलते जाएगा। तो क्या ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा। सो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा नहीं होता है, तो देखिए ऐसे तो बहुत सारा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, बहुत सारा ऐसा फंक्शन है। तो देखिए जनरली x प्लस 1/x इस तरह का अगर फंक्शन है, यहाँ पर x की पावर क्या 1 है, अगर ऊपर भेज दे तो कितना हो जाएगा, x प्लस x की पावर कितना -1। यहाँ पे x की पावर होल नंबर रहा नहीं रहा। ठीक है, अगर एक भी होल नंबर नहीं रहा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उसी तरीका का कोई फंक्शन मान लीजिए x स्क्वायर या x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 4 प्लस 5, क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर x का कुछ भी मान बैठाएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगा, देता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है,
तो लेकिन ये मस्ट है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं कि f(x) बराबर 2x² माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है या चेक करना है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x बराबर 3। यहाँ पे चेक करना कि फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर है तो बताना, अगर नहीं है तो ठीक है, बोला नहीं है। यहाँ पर फंक्शन कैसा सॉरी, ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम क्या बताए थे थोड़ा देर पहले कि जो फंक्शन पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये भी फंक्शन को हमको कंटिन्यूस दिखाना है। तो देखिए, तो पहले हम LH लिमिट लगाते हैं। कंटिन्यूटी का हम डेफिनेशन में बोले थे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर क्या होना चाहिए, f(a). अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। इसमें जो है ये LH लिमिट भी है और क्या RH लिमिट, ये दोनों साथ में, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं। लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, ठीक है। 3 f(x) यहाँ पे क्या f3, ये दोनों बराबर होना चाहिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू जो है लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, f(x) का वैल्यू कितना, 2x² माइनस 1। ठीक, ये दोनों अलग अलग से निकालना, अलग अलग से करना, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना बैठाते हैं 3, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। 0/0 फॉर्म में अगर क्वेश्चन नहीं रहता तो x हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में कितना 17, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो गया 17। और यहीं पे अगर फिर से फंक्शन में 3 बैठा लेते हैं तो कितना 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो फिर से कितना आ गया 17। तो क्या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) का जो वैल्यू है वो f3 के बराबर हो रहा है। मतलब फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या 3 पे कंटिन्यूस है, ओके। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, every constant function is continuous function। देखिए एग्जांपल लेते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे f(x) लेते हैं और ऐसा कंसीडर करते हैं कि f(x) का जो वैल्यू है वो f(x) का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है, या 4 ले लेते हैं कुछ भी। तो ये फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एग्जामिन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी और नॉट, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर क्या होना चाहिए, f(a). अगर ये हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू कितना 3, यहाँ पे कितना f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 और f(x) का वैल्यू कितना है, f(x) का वैल्यू कितना 4 है, ठीक है। और हम बताए थे पहले कि x से जगह हमको क्या बैठाना 3, क्या x है यहाँ पे जो 3 बैठाएंगे, x है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो हम कैसे बैठा सकते थे, तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वही रखना है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो 4 है वो लिखा गया, ठीक है। ये 4 आ गया। अब देख रहे हैं f(a) मतलब f किसमें निकालना था, 3 पे निकालना था, f(3) निकालते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। अगर f(x) के बराबर x दिया रहे, अगर हम 1 बैठाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 रहेगा तो 2 आएगा, 3 बैठाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन रहे तो 1 बैठाएं 2 बैठाएं 3 बैठाएं, लेकिन आएगा क्या जो है वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखें कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन, सो फंक्शन इज क्या कंटीन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 3, ओके। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) बराबर कितना हो गया f3, ठीक है। इसे जो हम ग्राफ से बताते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस,
यहाँ पे जीरो हो गया। नंबर 3 प्रकार का होता है, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, जीरो। ठीक है, तो अगर हम जीरो से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, fx का वैल्यू कितना है 4 है, 1 बैठाएंगे तो भी 4, 2 बैठाएंगे तो भी 4। ठीक है, माने 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा बहुत सारा इधर 1 बैठाएंगे माने y का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, 1 बैठा रहे तो भी 4 आ रहा है, 2 बैठा रहे तो भी 4 आ रहा है, 3 बैठा रहे तो भी 4 आ रहा है, 4 बैठा रहे तो भी 4 आ रहा है। उसके बीच में कोई भी वैल्यू बैठा रहे तो भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, और इधर भी बैठा रहे -1, -2, -3 या -1, -2 के बीच का कोई नंबर। ठीक है, तो भी बैठा रहे, ये भी क्या आ रहा है, सब 4 दे रहा है। तो ये ग्राफ क्या हो गया, लगातार कहीं पे ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, नहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो मतलब फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल। तो स्टूडेंट देखिए कंडीशनल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम sin x के बारे में बता दिया, sin x फंक्शन बताए थे, cos x फंक्शन बताए थे, क्वाड्रेटिक फंक्शन बताए थे, कांस्टेंट फंक्शन बताए थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। तो कंडीशनल क्वेश्चन में क्या होगा कि x का डिफरेंट वैल्यू होगा और उस पर डिफरेंट क्या होगा, fx का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 0 से जब बड़ा है तो 1 लेना है। x का मान अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1। और x का मान अगर 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0, और x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, तो देखिए और बताना है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। ठीक है, एट x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूटी x बराबर 0 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें दोनों मेथड बताएंगे, ग्राफिकली बताएंगे और मैथमेटिकली बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम पहले मैथमेटिकली बता देते हैं। LH लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा पे चेक करने वाला, 0 पॉइंट पे, 0 पे चेक करने वाला, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0, और LH लिमिट 0 - 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, fx हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0। एक बात कि अगर LH लिमिट है तो x 0 की तरफ जाएगा तो x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, -1 चुनना है, -1। और अभी थोड़ा देर पहले बताते हैं कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर RH लिमिट पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 fx का मान कितना, क्योंकि RH लिमिट का बात है, RH लिमिट का बात है तो x 0 की तरफ जरूर आएगा, लेकिन किधर साइड से, तो राइट साइड से, और राइट साइड से जाएगा तो x इज वेरी नियर टू 0 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या चुनना है, फंक्शन का मान 1 चुनना है। ठीक है, और अभी जस्ट पहले बताए थे थोड़ा देर पहले कि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कितना आ गया 1 हो गया। और गिवन दैट का अगर बात हो गया, गिवन दैट मतलब फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पे, 0 पे, जो गिवन दैट दिया हुआ उस पे, लेकिन फंक्शन का मान 0 पे, फंक्शन का मान 0 पे क्या दिया हुआ, फंक्शन का मान 0 पे 0 ही दिया हुआ है। तो क्या LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट बराबर है, नहीं है। LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट बराबर नहीं है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो LH लिमिट RH लिमिट गिवन दैट, LH लिमिट बराबर नहीं है, RH लिमिट बराबर नहीं है गिवन दैट। ठीक है, ये तीनों चीज आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो fx इज नॉट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो देखिए इससे और ज्यादा क्लियर जो हम ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, x मान 0 से बड़ा इधर साइड होगा, x मान 0 से छोटा इधर होगा, और x मान 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। x मान 0 पे क्या है, y का मान 1 है, x मान 0 पे y का मान 1 है, 0 पे y का मान कितना है, 1 है, सॉरी x मान 0 पे y का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 0, और x मान जब 0 से बड़ा है तो y का मान 1 है, तो 0 से बड़ा इधर साइड हो गया, तो x का मान 0 से बड़ा, जैसे 1 हुआ तो भी 1 आ रहा है, 2 हुआ तो भी 1 आ रहा है, 3 है तो भी 1 आ रहा है, 4 है तो भी 1 आ रहा है, मतलब ग्राफ इस तरीका से बनेगा। ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा है, 0 तो नहीं ना है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो 0 क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, फिर 0 से छोटा पे -1 है, तो 0 से छोटा किधर साइड, इधर, तो 0 से छोटा इधर, जैसे 0 से छोटा -1 -2 -3 -4, 0 से छोटा कोई भी नंबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना
-1, ठीक है। तो इस तरीका से ग्राफ बन जाएगा। लेकिन क्या 0 है यहाँ पे, क्या बराबर 0 नहीं है, 0 से छोटा है, तो 0 क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सक्लूड रहेगा। अब बताइए यहाँ जो हम ग्राफ बनाए, यहाँ पर अगर हम पेन को रखें तो यहाँ से अगर हमको यहाँ पर पहुँचना हो तो बिना पेन उठाए पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, तब यहाँ पे जाएंगे, तो 2 बार पेन उठाना पड़ा। कहाँ पे उठाना पड़ा, तो x बराबर 0 पे, ठीक है। तो फंक्शन 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर भी क्या निकला था, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या 0। और ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है फंक्शन क्या है, देयर इज अ गैप इन द ग्राफ एट x बराबर क्या 0, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। लेकिन सोचने वाला बात ये है यहाँ पे कि हम जो थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब जरा सा देखिए यहाँ पे, क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है, नंबर है तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या कांस्टेंट है। फंक्शन कांस्टेंट है तो हम इसको कंटीन्यूअस क्यों नहीं करें, ये सारा कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटीन्यूअस क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस दिया कि 0 से बड़ा पे अलग वैल्यू दे रहा है, 0 पे अलग वैल्यू दे रहा है, 0 से छोटा पे अलग वैल्यू दे रहा है, ओके। तो 0 से बड़ा पे 1 दे रहा है, 0 पे 0 दे रहा है, 0 से छोटा पे क्या दे रहा है -1। अब उसके बाद अगर हम ग्राफ जोड़ रहे हैं तो फंक्शन फाइनली रूप से क्या हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ जो फाइनली रूप से यहाँ से लेकर यहाँ तक बिना पेन उठाए नहीं पहुँच पा रहा है, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि fx बराबर जब x 0 नहीं है तो 2 है, और x जब 0 है तो 0 है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी का क्या करना, जांच करना कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक बात हम यहाँ बताते हैं कि x जो है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा होने का मतलब x 0 नहीं है, x 0 नहीं होने का मतलब दो चीज होता है, या तो x 0 से बड़ा होगा तो भी कितना 2, या तो x 0 से क्या होगा, छोटा होगा तो भी क्या 2, और x अगर 0 है तो भी कितना, x अगर 0 है तो कितना 0। तो देखिए सबसे पहले मैथमेटिकली डिस्कस कर देते हैं कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट। LHS लिमिट में आता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि LH लिमिट है तो 0 माइनस 0, यहाँ पे कितना fx x 0 की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन किधर साइड से जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से जा रहा है, और लेफ्ट साइड से जा रहा है तो x का मान यहाँ तक भी पहुँच जाएगा, तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। 0 से अगर छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटा के लिए क्या रखना है, फंक्शन का मान 2 है, और बताए थे कि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। उसी तरीका से RHS में आ जाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 x का मान। अब यहाँ पे RHS लिमिट का बात है, x 0 की तरफ तो जरूर जा रहा है, लेकिन किधर साइड से जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है, राइट साइड से जाएगा, अगर यहाँ तक भी पहुँच जाएगा, 0 को टच नहीं कराना, ठीक है। अगर यहाँ तक भी पहुँच जाएगा, क्योंकि x मान 0 से क्या बोल रहा है, बड़ा, 0 से बड़ा बोल रहा है तो 0 को टच नहीं कराना है, ठीक है। 0 के लिए अलग वैल्यू दिया हुआ है हमको, तो x का मान 0 से बड़ा पे कितना है, 2 है, ओके। कांस्टेंट वैल्यू का कोई परवाह नहीं पड़ता, कितना हो गया, 2 हो गया। और गिवन दैट में देखते हैं, तो गिवन दैट मतलब फंक्शन पे उस वैल्यू को बैठा देंगे जिस पर हमको चेक करने बोला गया। किस पे चेक करने बोला गया, 0 पे, तो फंक्शन का मान 0 पे क्या दे दिया, 0, फंक्शन का मान 0 पे 0 दिया हुआ है। क्या तीनों बराबर आया, नहीं आया, ठीक है। LH लिमिट RHS लिमिट के इक्वल है, ठीक है, तो कंटीन्यूअस कर देंगे, नहीं, LH लिमिट RHS लिमिट और गिवन दैट तीनों बराबर हो तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LH लिमिट बराबर RHS लिमिट है, बट डज नॉट इक्वल टू गिवन दैट, ठीक है। इसीलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। तो ग्राफ से अगर हम बताते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, जब तक आप ग्राफ को, ठीक है, जब तक आप कंटिन्यूटी ग्राफ से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक कंटिन्यूटी फील नहीं आएगा, ठीक है। और हम कंटिन्यूटी बता रहे हैं, कंटिन्यूटी को फील भी करवा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 0 से बड़ा इधर हो गया, 0 से छोटा इधर हो गया, 0 यहाँ पर हो गया, तो 0 से बड़ा पर y का वैल्यू कितना है 2, fx का वैल्यू बोले ये y का वैल्यू बोले, बात एक ही समझना है, ठीक है। तो 0 पे कितना है, 0 पे 0 है, 0 से बड़ा पे कितना है 2 है, तो 0 से बड़ा इधर साइड हुआ तो y का मान कितना है 2, प्लस 0 से बड़ा कुछ भी रखते हैं तो fx का वैल्यू कितना आता है 2 आता है, ठीक है। इस तरीका से लेकिन 0 से बड़ा तो ये क्या हो गया, इसमें 0 नहीं आएगा, एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। फिर 0 से छोटा पर भी कितना है 2, तो 0 से छोटा कुछ भी इधर साइड रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना होता है 2 आता है। यहाँ पर भी 0 से छोटा 0 तो नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या रखें 0 नहीं हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे 0 जो है इंक्लूडिंग नहीं है, मैं 0 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। और 0 पे अलग वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है, 0 पे कितना दे रहा है 0। अब देखिए अगर हम ग्राफ पे चलना शुरू करें, मतलब पेन को अगर यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक पहुँचाना है तो क्या हम बिना पेन उठाए पहुँचा सकते हैं, नहीं पहुँचा सकते, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे टूटा, कहाँ पे टूटा, इसके सीधा में क्या है 0, मतलब x का मान 0 पे ग्राफ क्या हो रहा है टूट रहा है, मतलब दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। आपके क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन दिया कि fx बराबर, यदि x का मान 0 से छोटा है तो fx का मान -1, और अगर x का मान 0 है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान क्या लेना है x लेना है। तो इसको बताने से पहले हम एक ग्राफ बता देते हैं कि अगर y बराबर x दिख जाए, y बराबर 2x दिख जाए, y बराबर 3x दिख जाए, इस तरह का अगर दिख गया y बराबर ax, तो इसका जो ग्राफ इस तरीका से बनता है, ठीक है। ये हो गया y बराबर ax टाइप का ग्राफ, ठीक है। और उसी अगर यहाँ पर अगर माइनस दिया रहता जैसे -x होता है, y और -x, y और -2x, ये y और -3x, ये y और -x, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ होगा वो इस तरीका से बनेगा, ओके, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। तो LHS लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करने बोल रहा है 0 पे, तो 0 -0 लिखें क्योंकि LH लिमिट है। यहाँ x 0 की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन किधर साइड से जा रहा है तो लेफ्ट साइड से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है तो x का मान 0 से क्या होगा छोटा होगा, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या दिया हुआ है, 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान कितना है -1 है, और बताए थे कांस्टेंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कितना हो गया -1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, यहाँ पे कितना हो गया fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इसलिए तेरे क्योंकि RH लिमिट है, फंक्शन x 0 की तरफ जरूर जा रहा है RH लिमिट में, किधर साइड से जा रहा है तो राइट साइड से, और राइट साइड से जाएगा तो x का मान 0 से क्या होगा बड़ा, और 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या लेना है x लेना है, ठीक है। अब तो हम x की जगह 0 बैठा सकते हैं ना, अब हम x की जगह 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह क्या बैठा देंगे, अगर हम x की जगह 0 बैठाते हैं तो 0 हो गया। तो इसके बाद गिवन दैट में आता है, यहीं से क्लियर हो रहा है कि LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल नहीं हो रहा, तो फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट कहाँ पे x बराबर 0 पे, फिर भी गिवन दैट हम निकाल देते हैं। गिवन दैट कि फंक्शन का मान जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है उस पर क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो फंक्शन का मान क्या है 0 पे, फंक्शन का मान 0 पे कितना होगा, देखिए 0 पे क्या है x, 0 पे कितना x है, कहने का मतलब 0 पे जो x है मतलब ये हुआ कि fx बराबर x है, ठीक है। और जब हम x की जगह 0 बैठा रहे तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल नहीं है, LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट बट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बट इक्वल टू गिवन दैट, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो बराबर हो गया, एक बराबर नहीं तो कंटिन्यूअस कर देंगे, नहीं, ठीक है। बराबर अगर सब हुआ तो कंटिन्यूअस करना है, ठीक है। तो fx इस क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कहाँ पे 0 पे, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। इसको हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x का मान 0 से छोटा है क्या, y का मान -1 है, तो y का मान -1 पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो x का मान 0 से छोटा पे y का मान -1 है, तो 0 से छोटा इधर हो,
ठीक है, मतलब कि ये भी बैठाएंगे तो भी -1 आएगा, इधर ही बैठाएंगे तो भी -1 आएगा, ये बैठाएंगे -1 आएगा, इस तरह से बैठाते जाएंगे तो कितना आ गया -1 हो गया। ठीक है, लेकिन जीरो लेना है क्या, नहीं लेना, x मान 0 से छोटा है, जीरो नहीं है तो जीरो को क्या रखेंगे, एक्सक्लूड रखेंगे, मतलब जीरो इससे सम्मिलित नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर पे क्या लेना है, x लेना है। ठीक है, तो जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो पे अगर हम x की जगह 0 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो जीरो पे तो 0 दे रहा है, जीरो पे क्या दे रहा है, 0, और 0 से बड़ा पे क्या दे रहा है, x दे रहा है। और हम जस्ट बताए थे कि y बराबर अगर x रहे, y बराबर क्या रहे, x रहे, तो ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीका का बनता है। ठीक है, समझ आया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देखें कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ पर पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे गए, ठीक है, फिर जाते जाएंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन एक बार हमको पेन उठाना पड़ेगा। कहाँ पे, x, इसके सामने में x का मान क्या होगा, इसके सामने में x का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एट x बराबर 0 पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, देयर इज अ गैप इन द ग्राफ एट x बराबर 0, देयर इज अ गैप इन द ग्राफ एट x बराबर 0, so fx is discontinuous एट x बराबर कम 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन पे ग्राफ क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि x पावर क्या है, 1 में होल नंबर है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस हुआ भी, ये देखिए कि ये जो है कांस्टेंट फंक्शन, ये जो ग्राफ है कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे कहीं पे टूटा, यहाँ से कहीं पे टूटा, 0 से छोटा -1 है, ये 0 से छोटा पे क्या दे रहा है, -1, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक भी है, यहाँ से यहाँ तक जरूर कंटिन्यूस है। ठीक है, फिर उसके बाद 0 से बड़ा या 0 के बराबर पे कितना x है, 0 से बराबर पे 0 आ रहा है, और 0 से बड़ा पे क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार जा रहा है, देयर इज नो गैप। ठीक है, इन द ग्राफ, मतलब कि अगर हम ये कहेंगे ये यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन अगर होल ग्राफ का बात करें, पूरे ग्राफ का बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशनल क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर तो कंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ पर तो कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन पूरा ग्राफ का अगर बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, देखिए fx बराबर कितना है, mod x बराबर x का मान 0 से बड़ा है तो x लेना, और x का मान 0 से छोटा है तो -x, और x का मान 0 है तो 0। तो mod x का मतलब ये समझना, अगर fx बराबर mod x है और इस x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो +x निकलता है, और इस x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो माइनस निकलता है, -x, और x का मान अगर 0 है तो क्या निकलता है, 0 निकलता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या है -5, तो इस वैल्यू, ये वैल्यू हो गया x, ये वैल्यू हो गया x जो कि 0 से छोटा है, जो कि क्या है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने पे क्या होता है, -x निकलता है, क्या निकलता है, -x माइनस, और ये वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, और अगर सिर्फ 5 रहेगा तो क्या होगा, x का मान 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा पे डायरेक्ट क्या निकलता है, x निकलता है। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 5। तो mod -5 का वैल्यू 5 हुआ, और mod 5 का वैल्यू भी क्या हो गया, 5 हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैथमेटिकली इसको बताते हैं कि इसका हमको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी या डिस्कस कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, एलएचएल बनाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, x 0 की तरफ जरूर जाना है, लेकिन x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा तो क्या लेना है, -x लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x की जगह, अब x है तो x की जगह 0 बैठा सकते हैं, अगर हम 0 बैठा दें कितना लगेगा, -0, -0 का मतलब क्या होगा, 0। फिर RH लिमिट में आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 fx बराबर लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस 0, x 0 की तरफ जरूर जा रहा है लेकिन किधर साइड से जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है, इधर से जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है, ठीक है। और राइट साइड से जा रहा है तो x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा के लिए क्या लेना है, x लेना है। अब तो मैं x से 0 बैठा सकते हैं ना, बैठा दिया। तो LH लिमिट RH लिमिट तो अभी तक इक्वल आया है, गिवन दैट का ही बात देख ही लेते हैं, गिवन दैट। तो फंक्शन का मान किस पे, तो जिस पॉइंट हमको चेक करना है 0 पे, तो 0 पे कितना दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है। अब इक्वल आ रहा है, LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट यहाँ पे बराबर है, ठीक है। LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट, ठीक है, यहाँ पे क्या बराबर है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये हम ग्राफ से समझते हैं। x का मान 0 से बड़ा पे x है, ठीक है। ये क्या चीज का वैल्यू दिया, y बराबर x, y बराबर माइनस x और y बराबर 0, ठीक है। y बराबर x, y बराबर माइनस x और y बराबर कितना 0, ठीक है। तो y बराबर x प्लस x रहेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, बताए थे जस्ट इसके पहले। और y बराबर माइनस x रहेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ये हो गया y बराबर प्लस x और ये बराबर क्या हो गया माइनस x, और y का मान 0, ठीक है। तो y का मान 0 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, x भी 0 y भी 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो बिना पेन उठाए यहाँ तक हम जा सकते हैं, देयर इज नो गैप इन द ग्राफ, ठीक है। जहाँ पर एक यहाँ पे डाउट था हमको कि यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा ये नहीं होगा, तो यहाँ पर हमको पेन उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, तो फंक्शन 0 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो fx इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो आज स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे वो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी इन द इंटरवल ये बताएंगे।